अब जब ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर बड़ा दावा किया है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि भारत और रूस के रिश्ते खराब होने वाले हैं, तो ऐसे में रूस ने एक झटके में ही इस भ्रम को भी तोड़ डाला है। ये धुआं सा कहां से उठता है, दिल के जान, ये धुआं सा कहां से उठता है? तो भारत के पड़ोस से कुछ धुआं सा उठ रहा है। हिस्टोरिक है और प्रधानमंत्री स्वयं लेने गए, आपको पता होगा, पुतिन साहब को लेने गए हैं। उसके बाद आपने जैसा सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था, उसी तरीके का एक डिफेंस पैक्ट यहाँ भी साइन हुआ है कि जो मिलिट्री फॉर्मेशंस हैं रशिया की और इंडिया की, वो आपस में एक दूसरे की कंट्री में जा सकती हैं, एक्सचेंज कर सकती हैं। और दरअसल भारत के खिलाफ वाले एजेंडे को लेकर पाकिस्तान के नए राजदूत फैसल नियाज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचे। रूसी विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि वो व्यापार की बात कर सकता है, भारत पाकिस्तान के किसी मसले में वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। रूसी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच किसी विवाद में मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभाएगा। बादल हमें कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मंडलाते हुए नजर आए और धुएं के उस बादल में, वो जो जलन से पैदा होने वाला धुआं, उन बादलों में हमें कुछ इस तरह की बुड़बुड़ाहटें सुनाई दी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि अच्छा, इंडिया का टैरिफ 18% हो गया और पाकिस्तान का टैरिफ 19%, यानी कि इंडिया से ट्रेड डील हो गई और पाकिस्तान को जो क्रिटिकल मिनरल, रेयर मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस, उसमें भी नहीं बुलाया गया। कि जो रशियन फॉर्मेशंस हैं, रशियन गन्स हैं, रशियन वेपन्स हैं, वो एक तरीके से इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर सकेंगी और हमारी भी सेम है कि हम भी रशिया में जाके उस तरीके का कोलैबोरेशन कर सकेंगे। जय हिंद दोस्तों, कल रात को जो पाकिस्तानी मीडिया ने शो बनाया, भारत और अमेरिका के ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, फ्री ट्रेड तो मैं गलती से कह गया, ये जो एग्रीमेंट हुआ ना कि अब भारत पे 18% टैरिफ लगेगा, सो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि भारत रूस से कम ऑयल लेगा। तो पाकिस्तान ने कहा कि अब ये मतलब हो गया है कि भारत और रूस के रिश्ते टिल्ट हो गए, बहुत रिश्ते खराब हो गए हैं भारत और रूस के, और भारत जो है सीधा सीधा अमेरिका के साथ जुड़ गया, रूस को धोखा दे दिया। ये सारी चीजें स्पेकुलेशन पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स पे अपने चला रहे थे। अब क्योंकि एक एंड पे रिश्ते अमेरिका के साथ और थोड़ा सा अमेरिका के साथ भारत की बात बन गई, तो पाकिस्तानी अब भारत को इस फ्रंट पे घेरना चाहते हैं कि भारत के रिश्ते रूस से खराब हो गए और रूस भारत को थ्रेट करेगा। ये एक इन्होंने पोजीशनिंग बनाने की कोशिश की, पता नहीं अजीब अजीब सी चीजें बना लेते। खैर, ये सारी स्पेकुलेशन के बाद पाकिस्तान ने अपने राजदूत को मॉस्को में भेजा और उन्होंने कहा कि हम पुतिन से बात करना चाहते हैं। अच्छा भाई, पुतिन से बात करना चाहते हैं तो क्या बात करना चाहते हैं? उन्होंने कहा हम मध्यस्थता चाहते हैं पुतिन के द्वारा, रूस के द्वारा, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुद्दे। थप्पड़ मार दिया। रूसी विदेश मंत्रालय ने वहीं से वापस लौटा दिया, घर जाओ, पुतिन को देखने की भी इजाजत नहीं है तुम्हें। ठीक है, बेइज्जती हो गई। और साथ ही साथ रूसी विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि रूस किसी भी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान की मध्यस्थता में नहीं पड़ेगा। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, रूस इस पे एग्री करता है। और शिमला एग्रीमेंट और क्या क्या रूस ने कहा, अपना आपस में ही बात करो, हम कोई तीसरा देश मध्यस्थता नहीं कराएगा। सो पाकिस्तान की जो ख्याली पुलाव था ना कि अब हम ट्रंप पापा नहीं रहे तो पुतिन को बना लेंगे, पुतिन ने कहा हमें तुम जैसे बेटों की जरूरत नहीं है, बेसिकली जो उससे लगा। ठीक है, और भारत कहीं छोड़ के नहीं जाने वाला रूस को, और ना रूस का भी भारत को छोड़ के जाने वाला है। सो पाकिस्तानी जैसे ये जो चालाक लोमड़ी बनने की कोशिश करते हैं, अंत में गधे बन के ही रह जाते हैं। तो चलिए बात किए लेते हैं इसी धुएं की, और हम आपको ये बताएंगे कि इस वक्त दुनिया में एक बड़ी खबर, जो कि आप जानते हैं, उसकी डिटेल्स भी अब आ चुकी हैं, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से अनाउंस किया गया कि इंडिया के साथ अमेरिका की एक मदर ऑफ ऑल डील्स डील हो गई है, ट्रेड डील हो गई है। डील तो वैसे उनकी भी है, डील और नो डील। तो साहिबो, ये नो डील नहीं हुआ करती, ये कुछ दिन के लिए जो चल रहा होता है। जो बड़ी इकोनॉमीज होती हैं, जो पल्ले की, एक दूसरे के पल्ले की इकोनॉमीज होती हैं, एक दूसरे के जो है वो आमने सामने खड़ी हुई इकोनॉमीज होती हैं, जो बड़ी डेमोक्रेसीज होती हैं, वहां पर जो डील है वो डील ही रहती है, वो नो डील नहीं होती। हम और आप ये समझते हैं कि ये तो नो डील हो गई, क्योंकि हम जरा थोड़ा सा लाइमलाइट में आ गए हैं, हमने कोई एक दो लंच कर लिए, डिनर कर लिए उनके साथ, तो भाई हम जो हैं अब तो ऊपर आ गए और वो लोग नीचे चले गए। फाइन, ये जो है ना, खलील खां फाख्ता कभी उड़ाया करते थे, अब ये फाख्ताएं उड़ चुकी हैं, अब इनको आप भूल जाइए। मैंने आपको पहले भी ये कहा था सर, मैंने आपको ये पहले भी कहा था कि चाइना और इंडिया
और अमेरिका और इंडिया। ये जो बातें आप करते हैं ना कि हाय लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, लड़ाई पड़ गई, लड़ाई पड़ गई, ये कोई लड़ाई नहीं होती। इनके बीच में लड़ाई बस ऐसी होगी थोड़े दिन की। हाँ, आपके साथ जो सुलह होती है उसके अंदर कुछ और होता है, क्योंकि वो काम निकलवाना होता है। तो यही हुआ है। दो बड़ी इकोनॉमीज जो हैं दुनिया की बड़ी दो दी लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज जो हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया हैं, उन दोनों ने आपस में अब ट्रेड डील कर ली है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या अनाउंस किया? प्रेसिडेंट ट्रंप ने कॉल किया, टेलीफोन कॉल किया है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है मोदी और ट्रंप के बीच। और इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर ये लिखा कि ये डील क्या है और किस तरीके से उन्होंने कॉल किया। तो इट्स अ सिग्निफिकेंट थिंग। सो जो कर रहे थे ट्रम्प साहब, वो एक तरीके से इंडिया को अंडरमाइन करना चाहते थे। हालांकि वो तो सबको अंडरमाइन करना चाहते हैं। G20 में बाइकआउट कर दिया, हम G20 में नहीं जाएंगे, हम साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाएंगे। भाई वो तो एकदम जब मना रहा 3-4% टैरिफ ठोक दे रहे हो, जिसके ऊपर मेरे तो ख्याल से वो कोई मंत्री के ऊपर आपस में टैरिफ न ठोक दी हो। तो भैया ये बड़ा ही टैरिफ काल चल रहा है सबके लिए। टेरर ऑफ टैरिफ जो है उसने सबको परेशान कर रखा है, क्योंकि ना तो कोई लॉ है ना तो कोई पॉलिसी है, बस मनमर्जियां चल रही हैं। तो उसको देखते हुए ये काफी सिग्निफिकेंट है। और राष्ट्रपति पुतिन को लेने प्रधानमंत्री मोदी का स्वयं एयरपोर्ट जाना, ये बहुत बड़ी एक सिग्नलिंग है वेस्ट को कि भाई आप अगर हमें ये सोचते हो कि हम झुक जाएंगे, तो हमने तो आपकी 100 साल की जो है वो हेजेमनिक कॉलोनाइजेशन भी देखा, और उस समय हम नहीं झुके। जब आप जितना मार सकते थे आपने इंडियंस को मारा। 1930 का फैमिन कोई नहीं भूलेगा, जब यहाँ की सारी नेचुरल रिसोर्सेज को उन्होंने वेस्ट में ला करके चल दी। और आज ये वेस्ट हमको ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ाता है। इन लोगों के तो शर्म आनी चाहिए। 1930 में आधी से ज्यादा भारत की जनसंख्या जो इसलिए चली गई थी क्योंकि यहाँ का नेचुरल रिसोर्स जो है वो डाइवर्ट करके ये लोग ले गए थे अपनी तरफ, क्योंकि उनके यहाँ शायद कुछ फैमिन या आया था। तो ये लोग आज सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सो कॉल्ड अजीबोगरीब चीजों की बात करते हैं, इसका कोई सेंस नहीं होता। सो वेस्ट की जो ये दो मुहापन है ना, जो डबल स्टैंडर्ड है, उससे हम लोग थक चुके हैं। द डुअलिज्म और द डुप्लिसिटी और द डबल स्टैंडर्ड ऑफ द वेस्ट इज नाउ मेक मी सिक इन माय गट, जिसको कहते हैं। तो दिस इज इनफ। टाइम हैज कम इंडिया एंड रशिया टू कम क्लोजर to, and we are mutually trusted with each other। हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और एक बहुत ही रिलायबल फ्रेंडशिप है ये। बिल्कुल जी, ऐसी ही बात है और ये फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है। लेकिन फखर, आप क्या कहेंगे कि आज जो है वो पुतिन मेरे ख्याल पहुंच चुके होंगे? कोई 3-4 घंटे पहले कहा जा रहा था कि पहुंच रहे हैं, तो आधे घंटे पहले पहुंचे, जस्ट आधे घंटे पहुंच गए। बिल्कुल, और वो पहुंच चुके हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जो हो रही है, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप की कई बार की धमकियों के बाद, या कह लीजिए उल्टे सुल्टे स्टेटमेंट्स के बाद, कभी जी आप रशियन ऑयल नहीं ले सकते तो कभी क्या। तो यकीनन बहुत सी ऐसी डील्स हैं जो इस वक्त सामने आएंगी पुतिन के आने से। आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान में भी यकीनन बहुत गौर से, खासतौर पे पाकिस्तान की हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत गौर से इस विजिट को देख रही होगी। जी